अच्छी आदतों को कैसे बनाएं और बुरी आदतों को कैसे नष्ट करें। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो ईश्वर की शरण में जाएं और आपको लगेगा कि आप स्वभाव और वातावरण की बेड़ियों को तोड़ते जा रहे हैं। अहंकार से एक रूप हुआ जीव बंधन में है। आत्मा से एकाकार होने पर जीव मुक्त हो जाता है। मन आपको कह सकता है कि आप स्वयं को किसी भी एक विशेष आदत से मुक्त नहीं कर सकते, परंतु आदतें आपके अपने विचारों की पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और इनको बदलने की क्षमता आप में है। बहुत से लोग जो धूम्रपान या अधिक मिठाई खाने को छोड़ने का संकल्प तो कर लेते हैं, परंतु फिर भी वे उन कर्मों को करते रहते हैं, वो नहीं बदलते। उनके मन ने स्याही सोखता कागज की भांति विचार की आदतों को सोख लिया है। आदत का अर्थ है मन का विश्वास कीजिए किसी विशेष विचार से छुटकारा नहीं पा सकता। निस्संदेह आदत दुराग्रही होती है। एक बार जब आप कोई कार्य कर लेते हैं तो वह चेतना पर एक प्रभाव या छाप छोड़ देता है। इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप संभवतः उस कार्य को दोहराते हैं। आप कुछ ही जन्मों से मानव रहे हैं, परंतु अनंत काल से आप ईश्वर की संतान रहे हैं। कभी भी समय को पापी मत सोचें, क्योंकि पाप और अज्ञान केवल नश्वर दुर्स्वप्न है। जब हम ईश्वर में जागृत होंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने एक आत्मा, एक शुद्ध चेतना के रूप में कभी भी कुछ गलत काम नहीं किया है। नश्वर अनुभवों से बेदाग हम अब भी हैं, सदा ही ईश्वर की संतान रहे हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है। हम उनकी चेतना से उनकी संपूर्ण पवित्रता, महिमा और आनंद से उत्पन्न हुए हैं। ये धरोहर निर्विवादित है। गलती के मार्ग में रत एक पापी के रूप में स्वयं को अपराधी ठहराना सबसे बड़ा पाप है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ईश्वर का मंदिर हो और ईश्वर की चेतना तुम में वास करती है। सदा स्मरण रखें, आपके परमपिता आपको अशर्त रूप में प्रेम करते हैं। एक कार्य को बार बार करने से मस्तिष्क में उसकी रूपरेखा बन जाती है। प्रत्येक कार्य मानसिक और शारीरिक रूप से किया जाता है और किसी कार्य और उससे जुड़ी विचार रचना की पुनरावृत्ति मस्तिष्क में सूक्ष्म विद्युतीय मार्ग बना देती है, जो फोनोग्राफ रिकॉर्ड में बने खांचों से मिलते जुलते होते हैं। कुछ समय पश्चात जब कभी आप एकाग्रता की सुई को विद्युतीय मार्ग के उन खांचों पर रखते हैं तो ये मस्तिष्क में छपी मूल रूपरेखा का रिकॉर्ड फिर से बजा देती है। प्रत्येक बार जब कार्य को दोहराया जाता है, विद्युतीय मार्ग के ये खांचे तब तक गहरे होते रहते हैं जब तक कि हल्की सी ही एकाग्रता उस कार्य रूपी रिकॉर्ड को बार बार स्वयं ही ना बजाने लगे। मान लीजिए आपकी समस्या ये है कि आप बार बार क्रोधित हो जाते हैं और बाद में आपको क्रोधित होने का बहुत खेद होता है। प्रत्येक रात्रि और प्रातःकाल में क्रोध को दूर करने का दृढ़ निश्चय करें और तब सावधानी से अपने निगरानी करें। पहले दिन कठिनाई हो सकती है, परंतु दूसरा दिन थोड़ा आसान हो सकता है, तीसरा दिन भी आसान होगा। कुछ दिनों के उपरांत आप देखेंगे कि विजय संभव है। यदि आप प्रयास जारी रखते हैं तो एक वर्ष में आप भिन्न व्यक्ति होंगे। तो दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।